बच्चे को। आयमा, 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 पानी लेके आओ भाई। डॉक्टर को बुलवाए, डॉक्टर को बुलवाए। आयमा। चुप कर जाओ, इतना तड़पोगी तो तुम्हारे अब्बू की रूह को बहुत तकलीफ होगी। बस राइमा, अगर तुम मुझे रात में बता देती तो कम से कम मैं अब्बू से मिल तो लेती। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, ऐसे मौकों पे रिवायत नहीं निभाई जाती। तुम अकेली पूरी रात हॉस्पिटल में परेशान होगी। अब्बू अब मेरी जिम्मेदारी थे। भाभी ने इतने बरसों अब्बू का ख्याल रखा और अब मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं उनका ख्याल रखूं। लेकिन मैं कितनी गाफिल निकली, एक दिन भी उनका ख्याल नहीं रख सकी। नहीं आयमा, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। मैंने तो अब्बू की खातिर रोटियां बनाना सीखी, लेकिन अब्बू ने मेरे हाथ की रोटी खाई नहीं। मैं कभी भी रोटी नहीं बनाऊंगी, कभी भी नहीं। राइमा, बेटा आयमा को सुलाने की कोशिश करो। अगर ये इसी तरह रोती रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। जरा मैं बाहर देखूं, सारे मर्द आ गए होंगे कब्रिस्तान में। आयमा, मैं जाना हो मेरे पास, मैं तुम्हें सुला दूं। कल से तुम नहीं सोई, आ जाओ मेरे पास। मुझे सोने के लिए अब किसी के भी सहारे या बाजू की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्बू, बीना, ऐसे क्या देख रही हो बेटा तुम? कितना अजीब और वीरान सा घर। ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? घबराहट हो रही है मुझे तो। बेटा, घर कोई भी अजीब नहीं होता। जिस घर में अचानक इस तरह हादसा हो जाए, उस घर में इसी तरह वीरानियां छा जाती हैं। अच्छा खैर, तुम जाओ दूसरे कमरे में और औरतों से कहो कि बावाज़े बुलंद सिपारा पढ़ें। जी। अरे तुम लोग जल्दी से उठो, दस्तरखान बिछा दो ना, दरिया भी ठीक करो। मर्द आते ही होंगे तदफीन करके, और औरतों के लिए अंदर खाना लगा दो। स्वयं तक कुरान खानी पढ़ाई जाएगी। अब असलम भाई के लिए यही कर सकते हैं हम। बहन, आप बहुत मुखलिस हैं। राइमा की शादी में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज इस गम में भी बिल्कुल अपनों की तरह आप सबके साथ ट्रीट कर रही हैं। असलम भाई की बीवी का जब बरसों पहले इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी बेटियों की खातिर उससे शादी नहीं की, और बेटियों ने भी अपनी बाप की इज्जत बना के रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, राइमा आपकी बहू है। मेरा कोई बेटा होता तो मैं आयमा को अपनी बहू बना देती। ओह, इतनी अच्छी लगती है आपको आयमा? हाँ जी, मैं क्या, पूरा मोहल्ला तारीफें करता है इनकी। बिन माँ की बच्चियां हैं पर इतनी बाअखलाक, सुघड़ और शरीफ हैं। आसपास के लोग इनके पास से गुजरते हैं तो इज्जत से नजरें झुका लेते हैं। आज के दौर में ऐसी लड़कियां तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे शकीला, मुझे तो पता ही अब चला। मेरी बहन ना, तुम मुझे भी साथ ले आती अपने समधी की मरद पे। रास्ते में तो मेरा घर पड़ता है। आपा बस जल्दी में जहन में नहीं रहा। खैर छोड़ें, आप आए उस कमरे में चले, वहां सब सिपारा पढ़ रही है खवतीन। ठीक है, चलो। अरे तुम लोग उठ के प्लेटें तो ले आओ। हाय हाय, वो काम मुझे करना था। बेटा, मौत एक सच्चाई है जिसे छुटलाया नहीं जा सकता। असलम भाई का यूं चले जाना, इस दुख को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अब्बू कहते थे
कि जब तुम शादी करके चली जाओगी ना, तो मैं आयमा का बाप नहीं बल्कि उसकी सहेली बन जाऊंगा। उसको तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। पर अब वो चले गए। आयमा बेटा, आसिम तुम्हारा बहनोई नहीं भाई है, और ये तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ आयमा, मैं तुम्हारे वालिद की जगह तो नहीं ले सकता, तुम मेरी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह हो। अब उठो, कुछ खा लो प्लीज। बेटा कुछ खा पी रही नहीं हूँ, एक गिलास गर्म दूध पी लो, मैं ला देती हूँ उसके लिए। नहीं, मैं पी लूंगी। क्या आयमा, अम्मी को मना करोगी क्या? पी लोगी क्या? पी लूंगी ना। तुम्हारे अब्बू तुम दोनों की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते थे, और तुम उन्हें आंसुओं का तोहफा दे रही हो। चलो बेटा उठो, नमाज पढ़ो, दिल को तसल्ली होगी। जी अब्बू। आसिम बेटा, स्वयं का अरेंजमेंट करो, बल्कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ। अच्छा बेटा, नमाज। मैं अकेली हो गई, अब मुझे अकेला फिरते किसके सहारे पर छोड़ कर चले गए। मम्मी की जान, मैं हूं ना। अजीब मुसीबत है भाई, एक तो मर्ग वाले घर जाओ तो चाय भी नहीं नसीब होती। अपनी लड़की को कहा, ये ले अम्मी चाय, सबकी नजर से बचा के लेके आई हूँ। बड़ी मेहरबानी मेरी बेटी, ले आई लेकिन आधा कप। हाँ, कुछ पता भी है कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। वो दोनों महीने देखा था कैसे करके रो रही थी मुसीबत खानियां। अरे इन्हीं आंसुओं ने तो पिघलाया मामा के दिल को। तुमने शराज से बात की? अम्मी आप तो जानती हैं शराज मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। वो आपने कहा था ना भाजी पाकीज़ा के पास जाएंगी, तावीज लेकर आएंगी। अरे हाँ बेटा, जाना तो था, मगर ये अचानक ये जो मर्ग वाला स्यापा पड़ गया। बताओ क्या करती मैं? देखा नहीं तुमने फयाज और शकीला कैसे हमदर्दियां दिखा रहे थे? अब माफ करे भाई, जब तुम्हारे पापा मरे थे ना, तो यही फयाज साहब जो थे ना, मर्दाना से वापस चले गए। कहने लगे आपा आप इद्दत में हैं, पर्दा करती होंगी। वैसे अम्मी मुझे लगता है कि रायमा भाभी अब वापस घर नहीं जाएंगी। सोचें जरा, अगर वाकई ऐसा हो गया तो पूरे घर पे मेरा राज होगा, कितना मजा आएगा। ये तुमने सोचा ही नहीं था। तू फिक्र नहीं कर, मैं कुछ करती हूँ। चाय खत्म करें ना, 2 घूंट थे वो भी नहीं पिए जा रहे। पी तो रही हूँ कि ऊपर गिरा लूं? हद होती है किसी चीज की, इतनी गर्म है। बिस्किट नहीं थे इनके यहाँ? अम्मा मैयत का घर है, बाप मरा है उनका, बिस्किट ले आती है। शकीला, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे घुल मिल गई हो यहाँ के जैसे तुम्हारे अपनों का घर हो, जैसे खुदा ना खास्ता तुम्हारे किसी अपने का इंतकाल हो गया हो। अगर रायमा से मैं ये तवक्को रखती हूँ कि वो मुझे अपना समझे, तो फिर उसका ख्याल मुझे भी तो रखना होगा ना। आप जा रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा यही रुकने का इरादा है क्या? अरे अरे इतनी मीठी मत बनो, अभी तो बहू को घर लाए 2 दिन हुए, तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। आपा ये सब कुछ मैं मीठा बनने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और वैसे भी रायमा का दुख अगर मैं नहीं बांटूंगी तो भला कौन बांटेगा? शकीला बहन, मुझे आपसे बात करनी। जरूर। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। जी बहन जी। जिंदगी और मौत तो साथ साथ ही है। असलम भाई के ज़्यादा रिश्तेदार तो कभी थे ही नहीं, और जो हैं वो भी जा रहे हैं। जी। आयमा मेरी बेटियों की तरह है, और ये भी हकीकत है कि अब रायमा के सिवा उसका कोई भी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम लोग सब बैठ के ये फैसला कर लें कि आयमा का क्या होगा। लो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आयमा हमारी जिम्मेदारी है, जैसे तुम आयमा की बहुत सगी हो। बहन, पड़ोसी सगों से भी ज्यादा सगे होते हैं।
फरीदा बहन, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सोच लिया है कि आयमा का क्या करना है। आप जाइए, अपने तमाम रिश्तेदार और अपने हस्बैंड को लेके कमरे में आए, हम सब बात करेंगे बैठकर। शुक्रिया जी। मैं ये दूध आयमा को दे आती और आसिम और फयाज भाई को भी बुला लाती। आप जा रही हैं क्या? अब ऐसी भी जल्दी नहीं है जाने की, क्यों? खैरियत तो है। तो वाह, क्या पिच 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 कर रही थी औरत है। पापा चुप करें ना, वो उनकी क्या अच्छा ना आपा भाई, इतनी हमदर्द बनती है उनकी तो अपने घर ले जाए ना लड़कियों को, हमारे सर पे क्यों थोप रही है? चुप करें ना आपा, बस। जाओ चाय बना के लाओ, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया, सर में तकलीफ हो रही है। जाओ 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 बस। अच्छा अच्छा, पिला रही हूँ, आप चुप करें। जल्दी ले आओ। तौबा है भाई, तौबा है। देखिए फैयाज साहब, मरहूम असलम भाई मेरे भाइयों की तरह थे और उनकी बेटियां मेरी बेटियों की तरह। ये भी हकीकत है कि हम पड़ोसी हैं और आप रिश्तेदार। अब हमको और आपको मिलकर ये सोचना है कि आयमा का करना क्या है। असलम साहब मेरे फुफीजाद भाई थे, उनकी बेटियों का कभी हमारे घर आना जाना रहा ही नहीं, बल्कि यूं कह दिया जाए कि वो हमें घुल मिल ही नहीं सके। इसलिए मैं आयमा की जिम्मेदारी लेकर असलम भाई की रूह को दुखी नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब है कोई भी खानदान में आयमा का सहारा बनने को तैयार नहीं है। बस यही समझ लें। देखिए फैयाज साहब समझदार हैं, हम पराए हैं, हम आयमा को रख तो लें, लेकिन आप ही के रिश्तेदार तरह तरह की बातें करेंगे। देखिए जी, मैं लगती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि आयमा जो है वो राइमा और आसिम की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि राइमा को और आसिम को यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा बेटा और मेरी बहू शिफ्ट होना चाहते हैं तो क्या एतराज हो सकता है मुझे या मेरी बेगम को? क्यों शकीला? राइमा का हक है ये। नहीं अम्मी, मैं अपने मैके के मसाइल को अपने ससुराल पे फोकत नहीं दे सकती। मैं अपना ससुराल छोड़ के, अपना घर छोड़ के सिर्फ आयमा की खातिर यहाँ नहीं रह सकती, जबकि मुझे आयमा की बहुत फिक्र है। अगर मेरी बहू इस तरह सोच रही है तो मैं भी उसे मायूस नहीं करूंगा। आयमा हमारे साथ जाएगी हमारे घर। पापा, थैंक यू सो मच पापा। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आयमा जवान जहान है और वो किस रिश्ते से, किस नाते से आपके घर रहेगी जाके बेचारी। आपने ठीक कहा, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। एक जवान लड़की अपनी बहन बहनोई के घर में बगैर किसी रिश्ते के रहेगी तो लोग बातें बनाएंगे, मायूब लगेगा। तो क्यों ना आज मैं राइमा से अपने बेटे अली के लिए आयमा का हाथ मांगूं। शकीला, ये क्या कह रही हो तुम? बोलो राइमा। अम्मी, आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी है, मैं आपसे आइंदा कुछ भी नहीं मांगूंगी। थैंक यू। आयमा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि तुम अब रातों को फोन करके हमें परेशान नहीं करोगी। अरे आयमा,
आयमा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा कभी नहीं रोगी। I'm sorry। आयमा देखो, वक्त ने हमें एक ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना होगा, ताकि हमारे अब्बू के नाम, उनकी तरबियत पे कोई हर्फ ना उठा सके। अब मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। बस आयमा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, क्योंकि तुम हंसती मुस्कुराती रहोगे तो हम सब बहुत खुश रहेंगे। मुझे एक रात में वो सब कुछ समझ आ गया। शायद आप और आप ही मुझे समझाना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। थैंक यू आयमा। अरे रायमा, बहुत अच्छा कमरा सेट करना है तुमने आयमा का, ओके? क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन का रूम बहुत प्यारा सेट करूंगी। ठीक है, अब चाय पी लो, मेरी जान है ये। आप भी चाय पियो। आपा मेरी बात तो सुने ना, रुकें तो सही। देखो शकीला, मुझे तो तुम पे शक होने लगा है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। दूसरी बार तुमने मेरी बेटियों को ठुकराया है। अरे पूरे शहर में डंडोरा पीट के अब उनको तुम यूं रुस्वा कर रही हो, बहुएं मानने से इनकार कर रही हो। आपा मैंने अली और आपकी बेटी का रिश्ता तय नहीं किया था, सिर्फ अपने ख्याल का इजहार किया था। ओफो भाई, तो पहले ख्याल का इजहार ही करते हैं, बाद में बात पक्की होती है ना। वो तो शहराज ने जिद पकड़ ली, वरना तुम बीना का भी रिश्ता कभी ना होने देती। आपा असलम भाई के घर में बैठ के आपने ही सोचा छोड़ा था कि जवान बच्ची है, वो बिना किसी रिश्ते के उस घर में नहीं रह सकती। ओफो, तो तुम इतनी भोली हो कि तुमने मेरी ही बेटी को कुर्बानी का बकरा बना दिया। आपा, मैं आप दोनों बहनों की किसी बात में भी दखल देना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है। असलम भाई का मर जाना, आयमा का इस घर में आना, ये सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है। तो फिर मैं या आप कौन होते हैं इस बात में कोई बात करने वाले? आप तो जानती हैं, अयाज ने लंदन जाके गोरी से शादी कर ली, शिराज ने भी बीना से अपनी पसंद से शादी की ना, तो क्या हमने इन दोनों रिश्तों को अल्लाह की रजा समझ के खुशी से कबूल नहीं किया? ओफो भी, मैंने माना कि अयाज ने वहाँ गोरी से शादी कर ली है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसने कर ली शादी। लेकिन बीना तो तुम्हारी अपनी भांजी थी ना, कि नहीं? लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अचानक से एक अनजान लड़की को अपने घर में घुसा रही हो। ये कहाँ की अकलमंदी है, बताओ तो सही। और उस लड़की को जिसका ना पता कि उसका चाल चलन कैसा है, क्या पता उसका कहीं चक्कर हो। बस आपा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आयमा के बारे में कोई बात करें या उसके किरदार पे तबसरा करें। आयमा हमारे बारे में क्या जानती है? वो भी तो सर झुकाए इस घर में आई है ना, उसने भी तो भरोसा किया है ना हम पे। लेकिन ये बात को पता नहीं समझते भी नहीं है। ओ भाई, भरोसा किया कि नहीं? आप बात को समझते ही नहीं। क्यों डरेगी वो? ये तो उसकी बहन का घर है ना, और उसकी बहन का राज भी है इस घर पे। आपा ये मेरा घर है, किसी की सल्तनत नहीं है कि यहाँ कोई भी अपना राज कायम कर लेगा। बात सिर्फ दिल जीतने की है। देख ले, रायमा ने आते के साथ ही 4 दिन में हम सबको अपना गर्विदा कर लिया, और बीना 4 साल होने को आए लेकिन अच्छी बहू नहीं बन सकी। देखा था ना आपने, रायमा ने ससुराल छोड़ के मैके में रहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि हमने तो इजाजत भी दे दी थी, आसिम भी तैयार था। इसकी जगह अगर बीना होती तो 1 मिनट भी मना ना करती, देर ना लगाती, फौरन हाँ कर देती। ये भी बहुत बुरी बात है कि तुम बीना के ऐप गिनवाओ, वो भी हमारी बहू है। मैं कौन होती हूँ ऐप गिनवाने वाली? मगर हकीकत हकीकत होती है। अरे तो क्यों रखा हुआ बीना को अपने घर में? निकाल बाहर करो उसे। आपा, अभी तो बात शुरू हुई है, और जाने बच्चों के नसीब कहाँ जुड़े हैं। और वैसे भी अली की शादी में अभी देर है, और आयमा भी छोटी है, और आप क्यों परेशान हो रही है? आपने अभी से शादी की रट लगा ली। अजी बस रहने दे फयाज साहब, आप तो बात ही ना करें। मकसद कहने का ये है कि एक और बहलावा देके ना आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे सब पता है। और हाँ शकीला, तुम भी सुन लो, ये जिस लड़की को तुम अपने घर में लेके आई हो ना, देख लेना
एक ना एक दिन ये लड़की तुम्हें घर से निकाल के छोड़ेगी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी कम से कम। बस करो प्लीज, लगता ही नहीं आप दोनों बहनें हैं। कौन सी बहनें? जब औलाद की बात दरमियान में आ जाती है ना तो सब रिश्ते नाते एक तरफ रख दिए जाते हैं। बस बहुत हो गया, मेरा शकीला के साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते तोड़ के जा रही हूँ मैं। लेकिन एक बात मेरी सुन लो शकीला, इस घर में मैं आती जाती रहूंगी क्योंकि मेरी बेटी इस घर में है, समझी? जमीला आप बस तौबा है, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा हुआ चली गई। क्या हो गया तुम्हें? खालिस लड़ाका औरतों का रूप धार लिया तुमने। फयाज, मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि अभी आयमा और अली का रिश्ता, मगर ये आपा ही हैं जिनकी वजह से मुझे वक्त से पहले फैसला सुनाना पड़ा। और जानती हूँ, अगर हम आयमा को इस घर में बगैर किसी ताल्लुक के भी ले आते ना तो यही है जो हमारा जीना हराम करती। सर दुखा दिया मेरा तो इन्होंने। अच्छा अच्छा बस करो, ठीक है। एसी हद होती है किसी चीज की, कितना बर्दाश्त करे इंसान। अरे नहीं आती, बस छोड़ो। अच्छा रुके, बात तो सुने मेरी। अरे क्या बात सुन लूं? बस जा रही हूँ, अब नहीं रुकूंगी मैं। अरे अगर मिलना होगा ना तो खुद चली आना। क्यों भाई, आपकी बेटी का घर है, आप जब आना चाहें आ सकती। जब बहन ही न रही, जब उसी ने आंखें फेर ली, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो बेटी तो बाद में आती है ना। मामा ने कुछ कहा है आपको? अरे क्या बताऊं, साफ इनकार कर दिया कि अली का रिश्ता जो है वो सनिया के साथ अब नहीं करेंगी। वो जो है ना दूसरी आयमा, अब उसके साथ होगा। क्या? अरे कसूर शकीला का नहीं बल्कि फयाज का है, क्योंकि फयाज जानता है ना कि शकीला आसिम की सौतेली माँ है, इसीलिए वो चाहता है कि अपने बेटे की जो शादी है ना वो आयमा के साथ करे, ताकि उन लोगों का रोब रहे इस घर पे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही, यही बात है। और भाई वो जो रायमा है ना वो भी बड़ी मक्कार लड़की है, वो जानती है कि उसने अपना रोब कैसे जमाना है, तभी तो वो साथ में अपनी बहन को लेके आ रही है ताकि पूरे घर पे कब्जा कर सके। मगर तुम जरा होशियार रहना, देख लेना, सबसे पहले ना रायमा और आयमा तुम्हारा पत्ता साफ करेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इन हालात में मुझे आपके साथ की जरूरत है। मगर ये प्लीज ऐसा मत करिएगा, आप तो जानती हैं ऐसा करने से रायमा और आसिम भाई को और मौका मिल जाएगा। और वैसे भी पापा आसिम भाई और रायमा की किसी बात को नहीं टालते। पूरा महीना मेहनत करते हैं शिराज, और आखिर में क्या मिलता है उनको? जरा सी पॉकेट मनी, वो भी पूरी नहीं मिलती। प्लीज नाराज होके मत जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आती जाती रहूंगी, मगर तुम अपना ख्याल रखना और अपनी आंखें खुली रखना। बेफिक्र होके जाएं। जमीला आंटी कुछ कुछ तो सच कह ही गई हैं। क्या बनाया जा रहा है बीबी जान? अरे भाई यखनी पुलाव बनाने जा रही थी, बीना बहू ने हुक्म दिया कि कोफ्ते और कोरमा बना लो, और हंसावा भी छुट्टी पर है। कोफ्ते और कोरमा? तो टमाटर क्यों काट रही हैं? उसके लिए तो दही डलती है ना, टमाटर तो नहीं। आयमा, मैंने तो सुना था कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे? मैंने खाना कभी बनाया तो नहीं, लेकिन आप ही जब बनाती थी ना तो उनके साथ खड़ी रहती थी, शायद इसलिए थोड़ा बहुत पता है। शाबाश, अच्छी बेटियां ऐसे ही सीखा करती हैं। सुना आपने बीबी जान? अरे भाई मुझे तो मुद्दत हो गई कुछ पकाए हुए, आज बीना बहू ने फरमाइश कर दी कि कोफ्ते और कोरमा बना लो और खूब टमाटर डालकर चटपटा पकाना। बीना बीना, अच्छा आप जाएं, मैं खुद बना लूंगी। अरे अब बीना बहू से कहे ना कि वो खुद बना ले, रायमा बहू ने तो अभी खीर में हाथ भी नहीं डाला। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। आप ऐसा करें कि चाय बना दें, फयाज को भी चाहिए और अली भी मांग रहा था। चाय मैं बना दूं, बहुत मजे की बनाती हूँ। अच्छा चलो फिर एक कप मेरे लिए भी बना देना। अरे बेटा मुझे भी एक कप दे देना। जी जरूर, अभी आई। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह।
आज फैक्ट्री नहीं गए तुम? अबू, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अबू, मैं फैक्ट्री जा जाके बेजार हो चुका हूँ। रोजगार से बेजारी का मतलब जानते हो? अल्लाह की नाशुक्री। मगर अब्बू, फैक्ट्री में मेरे लायक कोई काम भी तो नहीं होता सिवाय काउंटिंग करने के। कितने ट्रॉलर गए हैं, कितने नहीं गए, गोदाम में माल पहुंचा है नहीं पहुंचा है, और क्या बस। भूल है तुम्हारी। इन्वेंट्री और क्वालिटी कंट्रोल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब्बू, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, मार्केटिंग देखना चाहता हूँ, फाइनेंस देखना चाहता हूँ। आप आसिम भाई को बोले ना कि वो चले जाया करे फैक्ट्री। मार्केटिंग और फाइनेंस आसिम बहुत अच्छी तरह कर रहा है। अच्छा, तो आप मुझे बेईमान समझते हैं? जिसे जिस काम के लिए बेहतर समझता हूं उसे सौंप रखा है। तुम्हें अगर काम करना है तो ठीक, वरना अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो। अगर अब्बू मैं आसिम फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन में जाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा। कुछ और पूछ रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या बात कर रहा है यार? कुछ पहुंच गया क्या? हाँ बस मैं भी पहुंचा हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ बस। तुम? चाय। तुमने बनाई है? जी। इसका मतलब है आज के बाद जब भी चाय पीने का दिल चाहेगा तो बीबी जान को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी के सिवा और कुछ बोलना आता है कि नहीं? इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी। ज़हीन भी हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ, अगर अब जी बोला तो अपनी तारीफ अपने मुंह से ही हो जाएगी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है तुम्हारा। आपको कुछ और कहना है? जी। जी। अब मेरा ही जी आप मुझ पर नहीं आजमा सकते। जी। जी। लेट हो रहा हूँ। आप ही मुझे दे, मैं करती हूँ। अरे आयमा, आसिम के कपड़े मैं खुद इस्त्री करूंगी। अबू की भी तो मैं ही किया करती थी ना। जी नहीं, मुझसे छीन के इस्त्री किया करती थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था कि तुमसे कोई भी काम करवाऊं। पता है मेरा क्या दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है इस घर के एक एक बंदे के सारे काम मैं करूं, भाग भाग के, किसी को कुछ भी ना करने दूं। क्यों आयमा, पढ़ाई से दिल उठ गया है क्या जो घर के कामों में दिल लग गया है? ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कोई भी फर्द ये ना समझे कि मैं उससे अलग हूँ और हमदर्दियां बटोरने के लिए आई हूँ यहाँ पर। आयमा, तुम खुद को सबसे अलग क्यों समझती हो? अब तो तुम्हें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, क्या किसी ने तुम्हें गैर समझा? और अम्मी अब्बू तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। इसीलिए तो चाहती हूँ मैं भी उनका बहुत सारा ख्याल रखूँ, बहुत प्यार करूँ। इसका मतलब है जिंदगी बसर करना सीख ली तुमने। अब्बू की मौत ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि प्रोफेसर हूँ, वो भी किसी यूनिवर्सिटी की। खबरदार आयमा, जो खुद को इतना बड़ा समझने की कोशिश की। मैं तो तुम्हें हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती हूँ, बिल्कुल तितलियों की तरह। लो एक काम करो, अपना शौक पूरा कर लो, इसको इस्त्री करो। अब्बू की दवाई का टाइम हो गया है, मैं अब्बा को दवाई देके आती हूँ। ठीक है, आप जाए, मैं करती हूँ।
देखें क्या जवाब आता है। कोशिश तो पूरी। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ शिराज, फैक्ट्री नहीं गए? शट अप। फैक्ट्री का नाम मत लेना मेरे सामने। इसका मतलब पापा ने मना कर दिया? समझ में नहीं आता किस किस्म का बंटवारा है ये। वैसे ही जाके उनके सामने हाथ फैला के पैसे मांगने पड़ते हैं। भाई साफ साफ कह दिया उन्होंने, बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि आसिम भाई से फाइनेंस लेके मुझे नहीं दे सकते वो। हाँ, ये तो होना ही था। आखिर को आसिम भाई उनकी मोहब्बत की आखिरी विश। मामा आप बैठे। दरवाजा बंद होता तो मैं दस्तक देकर आती। बीना, खबरदार जो तुमने इन भाइयों में कोई तफरीक डालने की कोशिश की होगी। और शिराज, तुम इतने गिर गए हो कि अपने बाप की नीयत पर शक कर रहे हो। शक नहीं कर रहा हूं मैं, यकीन है मुझे। पापा आसिम भाई को हम सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। खामोश। अब एक लफ्ज भी और कहा तो तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी मैं। बाप अपनी तमाम औलाद को एक बराबर नजर से देखता है। ये औलाद होती है बेसब्री और एहसान फरामोश। एक बात कहूं, पापा ने भी आपको इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने बच्चे को पालने के लिए, वरना आज अयाज भाई लंदन में बैठ के वहां की खाक छान रहे होते। खामोश। खबरदार एक लफ्ज भी आगे कहा होगा। अच्छा हुआ कि तुम जैसी औलाद की नीयत इतनी जल्दी खुलकर सामने आ गई है। फयाज को कह दूंगी अपनी वसीयत कैंसिल कर दे। उनकी जिंदगी में तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और खुदा न खास्ता उनके बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के हवाले। ट्रस्ट के हवाले नहीं, आसिम के हवाले। मेरी एक बात याद रखिएगा, आसिम भाई वो नाग है जो पापा के सीने पर फन मारे बैठा है। एक दिन उनकी प्रॉपर्टी को शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अपने भाई को नाक कहते हो। मर क्यों नहीं गए? मौत क्यों नहीं आ गई तुम्हें? इतनी घटिया सोच रखते हुए। माफ कीजिएगा, कुछ ऐसी ही सोच अयाज भाई की भी है। कहने को तो पापा ने सब कुछ तकसीम कर दिया, बिजनेस भी कारोबार भी, लेकिन अयाज भाई और शिराज के हिस्से में क्या आया? थोड़ी सी पॉकेट मनी। इसलिए कि तुम सब अपने जामे में रहो और भाइयों में फूट ना पड़े। फयाज तो तुम्हारे बाप हैं, सगे बाप। फिर वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर तुम ऑफिस संभालना चाहते हो तो मैं फयाज से बात करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, एक पैसा भी इधर से उधर हुआ तो मैं खुद तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। इसका मतलब तो साफ है, आप दोनों को मेरी नियत पे शक है। काबिलियत पे शक है तुम्हारी। याद रखना, अगर तुमने आसिम के खिलाफ कोई जहन में गलत सोच रखी या कोई बुराई की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और यही बात अपनी बीवी को भी समझा दो, जो इस घर को तिनका तिनका कर देना चाहती है। मामा मैं तो। चुप! खामोश हो जाओ बिल्कुल। याद रखना, जो बीवियां अपने शौहरों के कान भर के रिश्तों में दरारें डालती हैं, वो बीवियां नहीं, डायन होती हैं। देखा तुमने, मामा ने मुझे डाइन कहा। ऐसी होती है खाला। चलो छोड़ो, इतना तो हुआ, मम्मा बात करने के लिए तैयार तो हुई।